उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 और 16 जुलाई को मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। इसका भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 18 जुलाई के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी। मानसून के अधिक सक्रिय होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग ने सभी लोगों से आगामी दिनों में सतर्क रहने की अपील की है। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लेकिन जब 17 में जाएंगे तो फिर से थोड़ी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है 17 तारीख को भी मिलेगी और इक्का दुक्का फिर जो है भारी वर्षा, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो कुमाऊं रीजन का है, तो उसमें विशेषकर जो अंदर के हैं, जिसमें कि आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, और इसी तरह नैनीताल, तो इनमें संभावना है कि 17 को भारी वर्षा एक आध जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगी। तो देखिए, कुछ दिनों तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड वासियों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत पुराना हिंदी गाना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और ठीक ऐसा ही देहरादून में नजर आने वाला है कुछ दिनों में। 2 दिन मौसम सुहाना, फिर वही बरसात। देखिए, लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके मुताबिक पिछले दिनों लगातार बारिश हुई है, लेकिन अब जो पूर्वानुमान जताया उसके मुताबिक आज 14, 15 और 16 ये 3 दिन जुलाई के, ये 3 दिन ऐसे हैं जहां बारिश तो होगी लेकिन काफ़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। यानी बूंदाबांदी होगी, हल्की बूंदाबांदी होगी मैदानी जिलों में, और जो पर्वतीय जनपद है वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। लेकिन 14, 15 और 16 जुलाई के बाद जब 17 जुलाई आएगा, 17 और 18 जुलाई को एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने दी है, जिसको लेकर के उन्होंने सतर्कता बरतने के निर्देश तमाम जगहों पर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले दिनों में जो बारिश होगी उससे बारिश, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे में जो बारिश है जमीन गीली हो गई है और जो पहाड़ जो गीले हुए हैं, अब अगर तेजी के साथ बारिश होती है तो आने वाले दिनों में कई जगहों पर भूस्खलन भी हो सकता है, क्योंकि मिट्टी गीली हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हालांकि 14, 15 और 16 ये 3 दिन ऐसे हैं कि इन दिनों में काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि बारिश कम होगी, यानी हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। धूप निकलने की भी संभावना है, लेकिन कहीं कहीं धूप निकलेगी। इसके अलावा लेकिन 17 और 18 जुलाई का दिन ऐसा होगा जब बारिश तेज होगी, और ऐसे में जो अपने कामकाज है, लोग बाग या जो लोग यात्रा पर आए हुए हैं, वो इन दो दिनों को देख करके ही यात्रा पर निकले, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में कोई भूस्खलन में लोग ना फंस जाएं, या फिर कई जगहों पर पानी भरने की संभावना भी लग रही है कि अगर बारिश तेज होगी तो जाहिर तौर पर जिन इलाकों में पानी भरता है वहां पानी भर सकता है। देखिए नासिर, ये कह सकते हैं हम कि जो 3 दिन है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक एडवांटेज डेज के तौर पर इन्हें देखा जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो तैयारियां हैं, जो प्रशासन की ओर से कदम है, उनको और ज्यादा पुख्ता कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन को ये समझना होगा कि जो बरसात है उसमें जिस तरह की दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं, उन तमाम दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जाए। हालांकि जो प्रशासन है वो मानसून आने से पहले ही तमाम तैयारियां कर लेता है, बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी भी बारिश होती है और तमाम जगहों पर पानी भरता है, भूस्खलन होता है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आती है। हालांकि जो ये वक्त मिला है 3 दिन का, इसमें प्रशासन को अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 16 और 17
17 तारीख के बाद जो भारी बारिश होगी उसमें काफ़ी जगहों पर पानी भर सकता है। तो ऐसे में उसकी तैयारी अगर पहले ही कर ली जाती हैं तो जाहिर तौर पर जो दिक्कत और परेशानियों का सामना लोगों को उठाना पड़ सकता है उससे वो बच सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जब पानी भरता है तो जाहिर तौर पर प्रशासन और सरकार को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम कर्मचारियों को, तमाम जो लोग हैं उनको व्यवस्था करने में, जुटाने में लगाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर तैयारियां पहले कर ली जाए तो जाहिर तौर पर उन दिक्कत और परेशानियों से बचा जा सकता है। नासिर, पर्यटन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब बारिश लगातार हो रही है तो जो पर्यटन है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट लगातार आ रहे थे बारिश में और भूस्खलन के कारण, क्योंकि इस तरह की खबरें निकल करके आई कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, कई मार्ग बंद हो गए, और जब ये मीडिया में खबरें आई तो जो टूरिस्ट है उनका रुख थोड़ा कम हुआ है उत्तराखंड की तरफ से। जो लोग यात्रा करने आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो टूरिज्म की दृष्टि से लोग उत्तराखंड आ रहे थे, तमाम जो हिल स्टेशन है वहां पर पहुंच रहे थे, उनका जो कहीं ना कहीं उनकी संख्या में कमी जरूर देखने को मिली है और इससे पूरी तरीके से पर्यटन प्रभावित जरूर हुआ है। इसके अलावा जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं वो लोग जरूर आए, लेकिन कई जगहों पर धार्मिक यात्रा के दौरान जब भूस्खलन हो रहा है तो वहां पर भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है तो जो लोग आएंगे वो कांवड़ यात्रा या जो चारधाम यात्रा है उसी के लिए आएंगे। तो जो टूरिस्ट है वो काफी कम संख्या में अब रुक कर रहे हैं।